हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं टाइफाइड फीवर के बारे में। तो आपने अक्सर सुना होगा कि हम लोगों ने कंटामिनेटेड वाटर या फूड के खाने की वजह से हमको टाइफाइड फीवर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो आज मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूं, इसके कॉज के बारे में बताने वाला हूं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, डायग्नोसिस क्या है उसके बारे में बात करेंगे, प्रिवेंशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे और हम लोग ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि टाइफाइड फीवर होता क्या है। तो टाइफाइड फीवर इज अ लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। जो टाइफाइड फीवर होता है उसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। इट कैन थ्रू आउट द बॉडी अफेक्टिंग मैनी ऑर्गन्स विदाउट प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। इट कैन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड कैन बी फेटल। मतलब कि ये जो टाइफाइड फीवर होता है इसकी वजह से और भी बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी इफेक्टेड हो जाते हैं और ये जो कॉज होती है वो एक सीरियस। तो हमें इस डिजीज़ में बिल्कुल भी ढील नहीं देनी होती है, मतलब हमें तुरंत ट्रीटमेंट अपना करवाना होता है अच्छे से। अब मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ, हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है। तो टाइफाइड एक खतरनाक रोग है जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। जो इसका मेन बैक्टीरिया होता है वो हमारा साल्मोनेला टाइफी होता है, ठीक है। टाइफाइड की बीमारी शरीर में 7 से 14 दिनों के बीच रहती है, लेकिन 3 या 30 दिन तक की हो सकती है अगर इलाज नहीं किया जाता है। तो बीमारी 3 से 4 सप्ताह तक चल सकती है। उसके बाद में अगला है हमारा पॉइंट, तेज बुखार, डायरिया, उल्टी, पेट दर्द, भूख कम लगना, थकान। तो इसके ये सिम्टम्स हैं, ये हमें तेज बुखार दिखता है और डायरिया हो जाता है, उल्टी आने लगती है, पेट दर्द होता है, भूख कम लगती है हम लोगों को और थकान महसूस होती रहती है। इसके बाद में हम देखते हैं इसे आंतों का बुखार के रूप में भी जाना जाता है। आपने सुना होगा कि मतलब कि लोग घर में हम लोगों के पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम लोगों को चिकनी तली चीज़ें नहीं खानी होती हैं और डॉक्टर भी हमको ये बताते हैं कि हमें चिकनी तली चीज़ें नहीं खानी होती हैं जब हमें टाइफाइड फीवर हो जाता है। तो इसलिए इसमें यही बात लिखी हुई है, इसे आंतों का बुखार के रूप में भी जाना जाता है। अगला हम आते हैं कॉज पे। तो कॉज इसकी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। छोटे छोटे से बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से ये डिजीज होती है और जो हमारा बैक्टीरिया है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। दिस बैक्टीरियल इज द मेन कॉज डिजीज एंड स्प्रेड इन ह्यूमन। और क्या है, ये हमारे थूकने से भी हो जाता है। दिस बैक्टीरियल इज मेन कॉज फॉर डिजीज एंड स्प्रेड इन ह्यूमन। अगर इंसान थूकता है तो उसकी वजह से भी हमको, अगर टाइफाइड बैक्टीरिया होगा तो हमको हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं बाई कंटामिनेटेड वाटर और फूड। मतलब कि हमारा गंदा पानी और गंदा खाने की वजह से भी हमको टाइफाइड हो सकता है। क्लोज कॉन्टेक्ट टू इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो आपको भी टाइफाइड हो सकता है। इन्फेक्टेड सरफेस बाई साल्मोनेला टाइफी। अगर किसी सरफेस पे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है और अगर आपने उसको छू लिया या कुछ भी कर लिया तो वो प्रोबेबिलिटी है कि आपको भी टाइफाइड हो सकता है। उसके बाद में चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा बीमारियां और उनका उपचार। तो सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। फीवर दैट स्टार्ट लो एंड इंक्रीज डेली, रीच हाई एज। मतलब ये कह रहा है कि मतलब जब हमें टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है तब हमें फीवर कम रहता है और जैसे ही जैसे मतलब कि टाइम गुजरता जाता है वैसे ही हमारा फीवर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। एक टाइम पर जो हमारा फीवर होता है वो 104.9 फ़ारेनहाइट में हो जाता है और इसमें हेडेक भी होने लगता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, हमें इसमें वीकनेस लगने लगती है, फैटिक लगने लगता है और मसल एचेस होने लगते हैं और स्वेटिंग होने लगती है और हमारा ड्राई कफ हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस होने लगता है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और हमारा रैश, रोज स्पॉट और हमारा एक्सट्रीमली स्वोलन एब्डोमेन और हमारा पेट जो होता है वो सूज जाता है। अब हम इसका डायग्नोसिस देख लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले डायग्नोसिस में आता है हमारा विडाल टेस्ट इज द मेन कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ टाइफाइड डिजीज। विडाल टेस्ट जो होता है वो एक कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है जो कि हमें बताता है कि हमें टाइफाइड है या नहीं है।
उसके बाद में लिखा हुआ है आल्सो परफॉर्म ब्लड टेस्ट टू चेक ब्लड काउंट्स एंड HB, मतलब हमारा ब्लड काउंट करके देखेंगे कितना हमारा ब्लड है और हमारा हीमोग्लोबिन कितना है बॉडी के अंदर, उससे भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे को टाइफाइड है या नहीं है। उसके बाद में हम चलते हैं प्रिवेंशन पे। तो प्रिवेंशन में आता है हमारा डिफरेंट वैक्सीन्स अवेलेबल टू प्रिवेंट टाइफाइड, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, वैक्सीन्स आती हैं जिससे हम टाइफाइड को रोक सकते हैं। एक जैसे कि हमारे पास है एक विवोटिफ इज द वन ऑफ देम टाइफाइड वैक्सीन लाइव ओरल Ty21A ऑल्सो नोन एज अ टाइफाइड पिल्स। ये टाइफाइड पिल्स गोलियां होती हैं जो कि हम इनको ले सकते हैं। इट इज मेड फ्रॉम एटीन्यूएटेड लाइव बैक्टीरिया। द वैक्सीन प्रोवाइड्स अप टू 5 years प्रोटेक्शन एंड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन इंडिविजुअल ओवर 6 year old। अब देख लेते हैं टाइफाइड वैक्सीनेशन शेड्यूल। टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन VIPS, उसके बाद में हमारी टाइफाइड TCV सिंगल डोज एट 9 month थ्रू 23 month फॉलोड बाय अ बूस्टर एट 2 year ऑफ एज। अगर हम एक छोटे से बच्चे की बात करें जो 9 से 12 महीने का होता है तब हम उसको सिंगल डोज दे सकते हैं 20, और अगर बच्चा 23 month का हो जाता है तब हम उसको एक बूस्टर देते हैं। उसके बाद में आते हैं पेडाटाइफ, ये एक सिंगल डोज में होता है, ये 9 से 12 इसको भी सिंगल डोज में देते हैं, और अगर 23 month का होता है फॉलोड बाय अ बूस्टर। ये आपने सुना होगा पहले से ही, बच्चों के इंजेक्शन ये हमारे लग जाते हैं, ये वो बूस्टर्स होते हैं जो कि न्यूबॉर्न होने के बाद हम इनको देते हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। मतलब कि अगर हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा यूरिन के थ्रू हमारा जो भी बैक्टीरियाज हैं, थोड़ा सा वेस्टलेस है, टॉक्सिन्स हैं, वो सारे बॉडी से निकलते रहेंगे। उसके बाद में है हमारा नीड टू बी हाइड्रेट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, सो टेक वाटर प्रॉपरली। तो हमें पानी का ध्यान रखना चाहिए। अब हम आते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रिंक मोर वाटर इन अ डे, मस्ट टेक 5 to 7 लीटर पर डे। हमें एक दिन के अंदर 5 से 7 लीटर पानी पी लेना चाहिए। बी हाइड्रेटेड, और हमारा जो पेट है वो भरा होना चाहिए पानी से। लिमिट जंक फूड इन डाइट, हमें किसी भी तरीके का जंक फूड नहीं लेना होगा। एंटीबायोटिक्स थेरेपी एंड अदर मेडिसिन, अब हम अपने एंटीबायोटिक्स देख लेते हैं। द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड इज एंटीबायोटिक। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर सिप्रोफ्लॉक्सासिन फॉर नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट। क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी तो हम उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं देंगे, और अगर नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट फीमेल है तो हम उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। ये हमारी एक मोस्ट कॉमनली मेडिसिन है जिसका हम लोग यूज अपना टाइफाइड फीवर में करते हैं। एंड हम लोग सेफ्ट्रियाजोन, जो हमारा एक और एंटीबायोटिक आता है सेफ्ट्रियाजोन, हम लोग इसका भी यूज करते हैं। उसके बाद में हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा कोकोनट वाटर, फ्रेश फ्रूट जूसेस आर आल्सो बेस्ट ऑप्शन। मतलब कि जब हमें टाइफाइड हो जाता है तो हमें कोकोनट का वाटर पीना चाहिए, फ्रेश फ्रूट जो भी होते हैं उनका जूस पीना चाहिए, ये हमारे लिए बेस्ट रहता है। उसके बाद में हम लेमन जूस पी सकते हैं। ऑरेंज आर ऑल्सो गिवन टू पेशेंट, हम पेशेंट को लेमन जूस और ऑरेंज का जूस दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले अपने पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा मेडिसिन ऑप्शन। तो हम लोग बात कर लेते हैं मेडिसिन ऑप्शन पर। तो ये हमारी कुछ मेडिसिन हैं, इनका यूज करके हम टाइफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने हर्बल ड्रग्स देख लेते हैं। कुछ हर्बल ड्रग्स होते हैं, इनका यूज हम लोग घरों में करते हैं टाइफाइड को सही करने के लिए। तो इसके हम डोज देख लेते हैं। इसका डोज होता है 2 से 4 टैबलेट हम लोग TDS मतलब खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं। और उसके बाद में हमारा है हर्बल, ये भी हमारा हर्बल प्रोडक्ट है पतंजलि का। तो इसको हम लोग, इसके भी हम लोग 2 से 4 टैबलेट TID खाते हैं। TID का मतलब होता है दिन में 3 बार खा सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है ऑप्शन 3, हम लोग इस एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन है जो कि हमारा सिप्लॉक्स 500 के नाम से आता है, और इसका डोज होता है 1 टैबलेट होता है। वो हमें डॉक्टर के सजेशन से ये खाना होता है कि हमें हमारी जो टैबलेट है वो OD चलेगी या हमारी BD चलेगी। उसके बाद में हमारा आता है सेफ्ट्रियाजोन। सेफ्ट्रियाजोन जो होता है वो हम 1 ग्राम भी आता है और 2 ग्राम भी आता है।
इसको हम आईवी रूट से ले सकते हैं और आईएम रूट से भी ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो ये हमको आईवी रूट से लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक पाउडर रहता है जिसको डाइल्यूट करके हम आईवी में देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में हमारे पास आता है ऑप्शन 4, हमारा एंटीबायोटिक आता है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। इसका यूज़ हम लोग कॉमनली कि हमारा जैसे कफ और कोल्ड या टॉन्सिल्स मतलब टाइप का हो जाता है अगर इस डिजीज में, तब हम इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और इस टैबलेट को हम लोग ओडी खा सकते हैं, मतलब कि 24 घंटे में हम इस टैबलेट को एक बार खा सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं अगले टैबलेट की तरफ। ये होता है हमारा सफिक्सिंग पोटेशियम, जो कि हमारा टैक्सिम ओ CV200 के नाम से आता है। इसको हम लोग GF200 भी बोलते हैं। इसका यूज़ हम लोग देख लेते हैं। इसका यूज़ हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं और इसका डोज क्या होता है, डोज हम लोग एक टैबलेट हमको ओडी खानी होती है या बीडी खानी होती है, वो डॉक्टर के रेफरेंस से हमें खानी होगी। उसके बाद में आते हैं सीवोटैक्सिम सोडियम इंजेक्शन IP। इस इंजेक्शन का यूज़ हम लोग देख लेते हैं। ये 1 ग्राम का भी आता है और 2 ग्राम का भी आता है। इसको हम लोग दोनों रूट से ले सकते हैं। इस इंजेक्शन को हम IV और IM दोनों तरह से ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला आता है पैरासीटामोल। आपने सुना होगा पैरासीटामोल में हमें कैल्पॉल हो गया, डोलो हो गया, इन सब का यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस फीवर। डोज क्या है, एक टैबलेट और 2 टैबलेट 3 टाइम, मतलब दिन में 3 टाइम इसको खाना होता है, 1 टैबलेट को या 2 टैबलेट को, मतलब कि हम लोग 3 बार खाएंगे, मतलब कि सुबह दोपहर शाम, इस प्रकार से हम इसको खा सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन 9 में आता है हमारा पेंटोप्राजोल, जो इसको हम लोग DSR भी बोलते हैं और ये पेन 40 के नाम से मार्केट में आता है। तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, टू रिड्यूस द एसिडिटी। ये हमारी बॉडी में जो भी हम मेडिसिन खाते हैं या हमें गैस बन जाती है तो उसमें ये हेल्प करता है। तो इसका क्या करना है, हमें एक टैबलेट हमें ओडी खाना होता है बिफोर मील, मतलब खाना खाने नाश्ता करने से पहले हम लोग इसको ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है डोमपेरिडोन। ये 10 mg का एक टैबलेट रहता है और ये क्या काम करता है हम लोग वो देख लेते हैं। टू स्टॉप वॉमिटिंग, तो हम लोग इसको ले सकते हैं और इसका डोज होता है 1 या 2 टैबलेट को हम लोग पर डे ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अगला इंजेक्शन हमारा कौन सा है। अगला इंजेक्शन है हमारा न्यूरोकाइंड गोल्ड। तो इसका हम लोग यूज़ देख लेते हैं टू बूस्ट इम्यूनिटी, और इसका डोज क्या होता है, 1 इंजेक्शन हम लोग IV या IM रूट से ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है जिनकोविड। इसका हम लोग देख लेते हैं ये क्या काम करता है। जिनकोविड ये टैबलेट हमारा जो होता है वो बूस्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को। तो और हम लोग इसका डोज देख लेते हैं। तो इसका डोज होता है 1 टैबलेट हमको पर डे लेनी होती है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।